नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हम किताबें करती है बातें इस पाठ के बारे में पढ़ रहे थे। इस पाठ में दो बच्चे होते हैं, आदि और दिया। उनके घर में होने वाली एक छोटी सी घटना के बारे में इस पाठ का मतलब है। इसमें आदि और दिया के घर में एक वॉलरूम में अलमारी में रखे गए किताबें बातें करते हैं। इसके बारे में यहाँ दिया है। जब आदि और दिया उस अलमारी को खोलते हैं तब उस अलमारी में रखे गए कुछ किताबें नीचे गिर जाते हैं। तब वो किताबें बातें करते हैं कि हमको उस अलमारी में रह रहकर घुटन सी हो गई थी, अब हम खुली हवा में आकर थोड़ा खुश महसूस हो रहा है। इस तरह से बातें करते हैं और वो कहते हैं पिछले ज़माने में हमको बहुत महत्व देते थे, लेकिन आजकल के बच्चे हमें देखते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है। उनको जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो वो ईमेल के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा उस जानकारी को प्राप्त करते हैं। हमें कोई नहीं पढ़ते हैं। इस तरह वो किताबें अपने आपस में बातें कर रहे थे। उसी वक्त उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ दिया और आदि की माँ की आवाज़ है। अब देखेंगे माँ और बच्चों के बीच में क्या बातें चलती है। माँ कहती है, रद्दी वाले भैया जरा रुकना। दिया, आदि अलमारी के पास जो किताबें हैं उन्हें उठाकर लाना। यह सुनकर सभी किताबें घबराकर देखती है और एक दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश करती है। उस वक्त उनकी माँ आकर कहती है, रद्दी वाले भैया जो रास्ते में जो जा रहे थे, रद्दी वाला का मतलब, रद्दी का मतलब है बेकार की चीज को ले जाने वाला, उनको बुला रही थी। यानी कि जो बेकार की चीज जो होते हैं, किताबें या किसी और चीज, उनको बेचने के लिए वो उस रद्दी वाले को बुलाती है और आदि और दिया को कहती है कि अलमारी में जो भी किताबें हैं उसको लाकर देना। उस रद्दी वाले को देने के लिए कहती है। इस बात को सुनकर किताबों को घबराहट होती है। वो किताबें एक के पीछे एक छिपाने की कोशिश करते हैं। किताबें दो क्या कहते हैं उस वक्त, आज इन बच्चों को अपनी उपयोगिता बतानी ही होगी, अन्यथा हमारा और इनका भी भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। जिस तेजी से सब किताबों की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, आने वाले समय में हम गुजरे दौर का हिस्सा बन जाएंगे। तब किताबें कहती है, एक किताब कहती है, इन बच्चों को हमारे बारे में बताना ही होगा, वरना, अन्यथा का मतलब है वरना, हम जो भी कहेंगे, जो हमारी महत्व के बारे में उन बच्चों को बताना ही होगा, वरना ये लोग हमें अंधकार में रख देंगे, यानी कि बंद कमरे में रखेंगे। उनका भी भविष्य अंधकारमय होगा, यानी कि बच्चों की भविष्य पढ़ने के बिना उनकी भविष्य अंधेरे में रह जाएगा। उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल के ईमेल के द्वारा, यानी कि इंटरनेट के द्वारा वो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन किताब में जो लिखा है उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा, ऐसे कहते हैं। किताबें 4, किताबें केवल म्यूजियम में ही दिखाई देगी। वो किताब कहते हैं, उन लोगों को हमारे बारे में
हमारे महत्व के बारे में नहीं बताएंगे तो वो लोग हमें रद्दी वाले को दे देंगे। ये सब लोग इंटरनेट को आकृष्ट करते हैं, यानी कि उसका उसके बारे में उनको जो इंटरेस्ट होते हैं वही ज्यादा होता जाएगा, हमें कोई नहीं पढ़ेंगे। इसलिए इसलिए क्या होगा, इस किताबों को म्यूजियम में रखकर देखना पड़ेगा। ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ವೋ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ। आदि और दिया हाथ में कुछ किताबें लेकर जाने लगे। रुको रुको, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चौंक कर इधर उधर देखता है, यह कौन बोल रहा है? वो किताबें आपस में बातें कर रहे थे। उसी वक्त आदि और दिया कुछ किताबों को लेकर अपने हाथ में लेकर उस रद्दी वाले की तरफ जाते हैं। उसी वक्त किताब बोलती है, रुको, मुझे मत लेके जाओ, ऐसे कहती है। लेकिन आदि चौंक जाता है, उसको आश्चर्य हो जाता है, यह कौन बोल रहा है? किताब एक, तुम्हारे हाथ में रखी किताब बोल रही हूँ, मुझे इस रद्दी वाले के हाथों में मत दो, कौड़ी के भाव मत बेचो। यानी कि किताब एक बोल रही है, तो मैं तो तुम्हारी हाथ में जो किताबें है वो वही बोल रही हूँ, मुझे इस रद्दी वाले को मत बेचो। कौड़ी के भाव को, कौड़ी मतलब बहुत सस्ते में, बहुत कम दाम में मुझे मत बेचो, ऐसे कह रहे। दिया आश्चर्य से, अरे तुम बोल भी सकती हो? वो बोलती है, तुम किताबें बोल रही हो? आदि, अगर तुम्हें रद्दी वाले को ना दे तो क्या करे? किताबों से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा किताबें हमारी अलमारी में रखा गया है, उस किताबों को लेकर हम क्या करेंगे, इसलिए हम रद्दी वाले को बेच रहे हैं, ऐसे कहते हैं। किताबें एक, अच्छा होगा कि तुम हमें जरूरतमंद बच्चों को दे दो, ताकि हम उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला सके और समाज के विकास में योगदान दे सके। हमारे बिना शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं है, यह शिक्षक और शिष्य के बीच की डोरी है। तो तब किताब क्या कहता है, अगर तुम्हें इन किताबों की जरूरत नहीं है तो गरीब बच्चों को ये किताबें दे दो, वो लोग उसको पढ़कर उसके जीवन में प्रकाश फैल सकते हैं, हम समाज के विकास में हमारी बहुत योगदान रहेगा। यानी कि समाज का उद्धार करने के लिए किताबों की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि उसमें लिखे गए कुछ बातों को पढ़कर हमारी समाज आगे बढ़ेगा। और ये किताब शिक्षक और छात्र के बीच की एक डोरी है। डोरी का मतलब है रस्सी, यानी कि संबंध, उन दोनों को बांध कर रखने वाला एक चीज होता है ये किताब, ऐसे कहते हैं। दिया, समाज का विकास वो कैसे? आप तो कह रहे हैं कि किताब को पढ़ने से समाज का विकास होता है, ये कैसे हो सकता है, इसे पूछती है। तब किताब ये बताती है, हमारा मानव से पुराना और गहरा संबंध रहा है, हमने मनोरंजन के साथ साथ जीवन मूल्यों का संचार भी किया है। हमने अपने जीवन में आरंभ से लेकर अब तक बहुत से बदलाव देखे हैं और कई चुनौतियों का सामना किया है। तब किताब बताती है, हमारा और मानव से बहुत पुराना संबंध है, बहुत पिछले जमाने से ही किताबों को रखा गया है। उस जमाने में
क्या क्या लिखते थे उसमें, उस किताब में? मनोरंजन यानी कि हास्य की चीज, हास्य की पंक्तियां लिखते थे, कविताएं लिखते थे, और जीवन में जो महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में लिखते थे। उनके ये कहते हैं किताब, उनके प्रारंभ से लेकर अब तक बहुत बदलाव आ चुके हैं। उन किताबों बहुत चुनौतियों का सामना किया है। चुनौतियों का मतलब ಚಾಲೆಂಜಸ್। ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಂಬಾ ಮೊದಲಿಂದ ಇರುವಂತ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕವಿತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎದುರಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತೆ. बच्चे एक साथ बदलाव, चुनौतियां, कैसे बदलाव और कैसी चुनौतियां। किताबें 2, सुनो वे बदलाव जो हमारे रूप में आए हैं। पहले हम इस रूप में उपलब्ध नहीं थे। पहले बोझ पत्र, कपड़े आदि पर स्याही से लिखकर जानकारी को सुरक्षित रखा जाता था। जब कागज का आविष्कार हुआ तब हमें यह स्वरूप मिला है जो तुम्हारे हाथों में है। तब बच्चे पूछते हैं कैसे बदलाव आया है, कैसा चुनौतियां आप लोगों ने सामना किया है, ऐसे पूछते हैं। तब किताब बताती है हमारा रूप, किताब का रूप पहले इस तरह नहीं थे। पहले कैसे थे, कैसे लिखते थे? पिछले जमाने में कागज के बदले एक ಭೋಜಪತ್ರ, उसको यानी कि ತಾಳೆಗರಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ನಂತರ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಂಕ್ನಿಂದ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಕಾಗದದ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಕಾಗದವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಆ ಕಾಗದ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು बदलावने पड़ेतो ಅಂತ पुस्तक ಹೇಳುತ್ತೆ. किताबें 3, अब हमारे इस रूप को चुनौती दी है ये किताबों और किंडल ने। बच्चों, किताबों में जो ज्ञान समाहित है वह अनुभव की कसौटी पर परखा हुआ है। कागज पर छपी किताबों की लोग उपेक्षा करते हैं, इसी बात का दुख है। तब तीसरा बुक कहते हैं इस रूप में हमने बहुत सारी चुनौतियां किया है। आजकल इंटरनेट के द्वारा हमें बहुत ही चैलेंजेस लेना पड़ रहा है। बच्चे जो भी चाहिए, उनके जो भी जानकारी प्राप्त लेना है तो वो लोग आसानी से इंटरनेट पर जाकर उसका जानकारी को हासिल कर लेते हैं। लेकिन किताबों को पढ़ने से क्या होता है, उस जानकारी के साथ साथ कोई और जानकारी भी पढ़ लेते हैं। जो कुछ हमने पढ़ते हैं वो हमारी मस्तिष्क में ज़्यादा दिन तक रहता है। इसलिए बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल के बच्चे इंटरनेट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हमें नहीं पढ़ते हैं। हमारे किताब में जो भी लिखा है वो दूसरों के अनुभव से आधारित है। जो कुछ उन लोगों ने अनुभव महसूस किया है उसको परख कर, जांच कर किताब में लिख के जाते हैं। लेकिन लोग उसकी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का मतलब है लापरवाही, इग्नोर करना। ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಆ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು.
ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ इग्नोर ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ पुस्तक ಹೇಳುತ್ತೆ। माँ का कमरे में प्रवेश, उसी वक्त माँ उस कमरे में आती है। माँ, अरे तुम दोनों कहाँ रह गए, अभी तक किताबें लेकर नहीं आए, बाहर रद्दी वाला कब से खड़ा है। माँ बोलती है, मैंने उस वक्त ही तुम्हें बुलाया था कि किताबों को लेकर आने के लिए कहा था, लेकिन आप तो अभी तक यहाँ है, रद्दी वाला बाहर इंतजार कर रहा है। से बोलती है आदि, माँ हम अपनी किताबें रद्दी में नहीं देंगे, आज हमें एहसास हुआ कि हमारे इस अलमारी में खजाना छुपा है। तब आदि क्या कहता है, माँ हम इन किताबों को रद्दी वाले को नहीं देंगे, हमें आज पता चला कि इस अलमारी में क्या है, किताबें, यानी कि ये तो बहुत बड़ा खजाना है, बहुत मूल्य वस्तु है, इसलिए हम इन किताबों को रद्दी वाले को नहीं देंगे, ऐसे बोलती है। दिया छकर, माँ हम अपना एक छोटा सा किताब घर बनाएंगे, खुद भी किताबें पढ़ा करेंगे और मित्रों को भी पढ़ने को देंगे, मित्रों से कहेंगे कि अपनी पुरानी किताबें जरूरतमंद बच्चों को भी दे। दिया कहती है, हम आज से हम पुराने किताबों को एक घर में रखेंगे, इसको हम कभी कभी पढ़ेंगे और हमारे मित्रों को भी कहेंगे कि इन किताबों को पढ़ने के लिए हम उनसे भी कहेंगे। जो भी किताबें किसी को चाहिए तो हम उनको ज़रूर देंगे, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं उनको खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उन जैसे बच्चों को हम अपना किताब देंगे, इसे कहते हैं। माँ खुश होकर, तुम दोनों तो बहुत समझदार हो गए हो, किताबें सच में वह बगीचा है जो मन मस्तिष्क को महका देता है। तब माँ कहती है, ये बात सुनकर माँ को बहुत खुश होता है और वो कहती है, आप लोग बहुत समझदार बन गए हो, किताबें सच में एक बगीचा जैसा है जो बहुत से फूल खिलता है, यानी कि हमारी मस्तिष्क में बहुत से विषय हम ग्रहण कर सकते हैं। इस बच्चे हमें नहीं मालूम था कि किताबों का मूल्य मोती रत्नों से भी अधिक होता है, ये रद्दी में देने की चीज नहीं है। सारी किताबें खुश होकर, आज के युग में ई किताबों की भी अपनी अलग दुनिया है, आप ई किताबों की तरह हमें भी कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने सफर का साथी बना सकते हैं। उस बच्चों की बात सुनकर क्या कहा उन बच्चों ने, वो कहा कि हम इन किताबों की एक नया घर बनाएंगे और किसी ज़रूरतमंद बच्चों को हम ये किताबें देंगे, लेकिन रद्दी वाले को नहीं बेचेंगे। इन बातों को सुनकर किताबों को बहुत खुश होता है और वो कहते हैं, हम ईमेल की इंटरनेट की तरह हमें भी कहीं पर ले जा सकते हो, तुम अकेलापन में बैठकर पढ़ सकते हो, इस तरह कहते हैं, हमें भी साथी बना लेना। कहते हैं, माँ आदि बेटा अब उंगली में थूक लगाकर किताब के पृष्ठ मत पलटना। दोनों हंसने लगते हैं। माँ और बच्चे एक एक किताब उठाते हैं और झाड़ पोंछकर अलमारी में सजाते हैं। उनकी बातों को सुनकर माँ को भी बहुत खुश होती है और वो कहती है अब उंगली में थूक लगाकर, यानी कि उस पेजेस को टर्न करते वक्त थूक नहीं मत लगाना, यानी कि ಪೇಜ್ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಹೀಗೆ ಎಂಜಲು ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಜ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಅವರಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾರೆ.
और उसकी उस पर किताब में लगे हुए झाड़ को पोंछकर उस किताब को साफ करके फिर से अलमारी में रख देते हैं। तभी बुआ जी का प्रवेश वह कमरे में आकर टेलीविजन खोलती है। बुआ जी, आदि दिया जल्दी आओ, टेलीविजन पर बहुत अच्छी कविता आ रही है। सफदर हाशमी जी की किताबें करती है बात। उसी वक्त उनके बुआ जी आती है। वो आते ही टेलीविजन खोलती है और उसमें कौन से प्रोग्राम आ रही थी। एक आदमी सफदर हाशमी, एक आदमी ने उस किताबों के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो बच्चों को बुलाती है उसको देखने के लिए। देखा बच्चों, इन किताबों के महत्व के बारे में आज हम सुना है। किताबें हमारा दिमाग को बढ़ाता है, यानी कि ज्ञान को बढ़ाता है। वो एक अच्छा शिक्षक भी बन जाता है। इसको पढ़ने से हमारा तनाव दूर हो जाता है। हमें जो भी टेंशन्स होते हैं उसको हम उस किताब को पढ़ने से दूर कर सकते हैं और हमारे मन में जो विश्वास होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विश्वास बढ़ा सकते हैं। हम किताबों से बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग किताबों को पढ़ना एक आदत बना के रखना। इससे हमारा जो मेंटल पावर जो होते हैं, मेमोरी पावर, वो ज़्यादा हो जाता है और हमें कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सभी किताबों को पढ़ना ज़रूरी है। धन्यवाद।